राम राम भाइयों। मैं शत्रु सिंह गुर्जर करौली। मैं कहना चाह रहा हूँ मोदी साहब को कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ाइए, 500 पे पहुंचाइए इनको। जो क्या है कि गरीब आदमी गरीब हो जाएगा। गरीब तो गाड़ी चला ही नहीं सकता, अभी भी गरीब आदमी गाड़ी चला ही नहीं सकता है। फिर भी पैसा वाला है, वो तो पैसा वाला ही रहेगा साला। पैसे वालों को ही तो पेट्रोल पंप है, गरीब आदमी को पेट्रोल पंप है क्या? अभी 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, 90 लीटर डीजल मिल रहा है। अरे इनको डायरेक्ट 500 पे पहुंचाओ। मैं मोदी को साहब को बोलना चाह रहा हूं कि 500 पे पहुंचाओ इनको। 100 रुपये से कुछ भी नहीं होगा। जितनी सरकार है ना, इसको एक बार में ही लोड कर दो। और 2 साल 3 साल राज कर लो मोदी साहब, आगे तो क्या होगा? आगे तो दूसरी सरकार आएगी। पर आप गरीब आदमी तो मरेगा बेचारा। क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा ये बताओ? गरीब आदमी गाड़ी चला नहीं सकता है। और जो ये लड़के घूमते हैं लड़कियों को पीछे, घर से लेके जाते हैं 100 रुपये डीजल पेट्रोल के लिए। अब 100 रुपये में तो 1 लीटर आएगा, उसमें क्या घूमेगा बेचारा? कोई किसके पीछे घूमेगा? ऐसे ही बढ़ाते रहो। मैं सपोर्ट कर रहा हूं आपको, बढ़ाओ 500 रुपये लीटर करो डीजल पेट्रोल को। खुद मेरी बताता हूं, मैं 1000 रुपये का डीजल बढ़ाता हूं रोज का। मैं बंद कर दूंगा गाड़ी। ये अच्छी बात नहीं है मोदी साहब। और कितने दिन किसानों का आंदोलन चलेगा? 2-4 महीने, 10 महीने, 10 साल तक। किसान तो वो चीज है जो धूप में भी रह सकता है, सर्दी में भी रह सकता है, बारिश में भी रह सकता है। मोदी साहब, किसान नहीं हटेगा, बॉर्डर पे रहेगा। और रही उसकी बात पेट्रोल डीजल की, इसको बढ़ाते रहो आप, आपकी मर्जी जितना बढ़ाओ। फिर भी हमारी गांड में दम होगा ना तो हम डीजल पेट्रोल खरीदेंगे। मोदी साहब क्या है, 100 रुपये से हम भूखे नहीं मरेंगे। फिर तुम पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे ना, तो हम किसान हैं। साला दूध भी वहीं 500 रुपये लीटर करेंगे हम अब। दूध वहीं 60 रुपये लीटर बेच रहा है हमारा। इसको भी बढ़वाओ ना, पेट्रोल डीजल बढ़वा रहे हैं तो दूध भी बढ़ाओ। पेट्रोल डीजल बढ़ाने क्या है, फिर दूध भी बढ़ाओ। दूध भी किसान कितना मेहनत करता है रात दिन। मुकेश अंबानी इनको बनाओ आप तो करोड़पति। हमारे दो, अरे तुम्हारे तो 2 ही हैं, तुम ही अकेले। तुम्हारी बीवी तुमने छोड़ ही दी। तो आपका तो मुकेश अंबानी जी है। उनको बढ़ाओ आगे, बढ़ाना जितना, गरीबों को मारो। तो मेरे कहने का मतलब यही है, 500 रुपये लीटर डीजल करो, पेट्रोल करो। फिर भी हम भूखे नहीं मरे। जब भी खरीदेंगे दम है, औकात है हमारी। गरीब तो है ही है, और गरीब हो जाएंगे तो क्या मर जाएंगे क्या हम? नहीं जो किधर भी जाएगा बेचारा कोई भी गरीब आदमी 100 रुपये का पेट्रोल भरा के जाएगा। कितना जाएगा ये बताओ मेरे को, कितनी सी गाड़ी चलाएगा बेचारा? पैसे वालों को तो आप पैसे वाला बना रहे हैं, गरीब को और गरीब बना रहे हैं। आपने बोला नोटबंदी होगा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। किसी के खाते में 10 रुपए आए आज तक? कमेंट करके बताओ दोस्तों, किसी के खाते में 10 रुपए आए? नोटबंदी हुई, पैसे वालों को फायदा हुआ, गरीब को किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। किसी के खाते में 10 रुपए नहीं आए 15 लाख की जगह।
और रही बात इसकी कि आपने बहुत बड़े काम किए, बहुत अच्छे काम किए, मैं आपको काम गिनाता हूँ आपका पूरा, आपने बहुत अच्छे काम किए अब तक किए, जो सब कुछ ठेके पे दे दिया इंडिया के अंदर। अरे अभी 2-4 ये गोवर्धन जी का मंदिर है, इनको भी ठेके पे दे दो। जब सब कुछ ठेके पे ही दे दिया तो इनको भी ठेके पे दे दो। और उसको छोड़ो, ये खुर्ची है आपकी सीएम पीएम की, इसको भी ठेके पे दे दो। क्या होगा? पेट्रोल डीजल घटाओ। ये मजदूर आदमी कोई 300 रुपए की काम करता है, 300 रुपए का बेचारा काम पे जाएगा तो 100 रुपए का पेट्रोल बढ़ा के काम पे जाएगा तो बचेगा क्या, खाएगा क्या? 2 किलो सब्जी 100 रुपए में आती है, फिर आटा लाएगा, फिर क्या लड़का बच्चा बीमार हो जाएगा तो उसके लिए इलाज के लिए पैसे कहां से लाएगा वो? 300 रुपए मजदूर की हाजिरी है एक दिन की। 100 रुपए वो पेट्रोल बढ़ा के काम पे जाएगा और आएगा। 100 रुपए की सब्जी आएगी, 100 रुपए का आटा आएगा, उसका 2 टाइम के हो गया। कभी उसका लड़का बच्चा, उसकी बीवी, उसका कोई भी परिवार में बीमार हो जाता है तो उसके लिए पैसा कहां से लाएगा वो? मैं तो ये चीज पूछना चाह रहा हूं। नहीं, आप काम बहुत अच्छे किए हैं आपने, मैं मान रहा हूं, बहुत बढ़िया काम किए हैं अब तक किए हैं, जो पूरे देश को साले को गर्व है आप पे। रही बात इसी चीज की कि मेरे तो कोई फर्क पड़े नहीं, चाहे तो मैं 10,000 पहुंचा दो डीजल, जब वो खरीदूंगा जब वो चलाऊंगा, औकात रखूंगा तो। बोले गरीब आदमी मर रहे हैं, सबसे ज्यादा गरीब आदमी मर रहे हैं, जो रोज नया कुआं खोदते पानी पीते हैं ना, वो मर रहे हैं सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा उनको परेशानी हो रही है, हमारे कोई परेशानी नहीं है, हमारे जान तो मैं इसको कितना भी पहुंचाओ कोई दिक्कत ना आए। बोले गरीब आदमी कैसे काम चलाएगा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यही है मोदी साहब, कह तो इसको डायरेक्ट 5 से पहुंचाओ, और या इसकी पहले रेट थी उसी रेट पे पहुंचाओ। और सीधी सट्ट बात ये मोदी साहब, अभी 2-3 साल और है, राजनीति तो खत्म है, सरकार तो दूसरी आएगी। मैं राजस्थान में अशोक गहलोत जी से कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी, आपकी सरकार को 3 साल होने पे जा रही है, कुछ काम अभी तक होया नहीं है। और करौली जिले की बात करता हूं मैं, आपने सबके लिए बजट दिया है, करौली जिले में कोई 2 रुपए का बजट नहीं दिया अभी अशोक गहलोत जी। ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब? करौली जिले को क्यों पीछे डाल रहे हैं आप? करौली जिले को क्यों पीछे डाल रहे हैं? करौली जिला नहीं है क्या? करौली जिले में विधायक नहीं है क्या? आपकी पार्टी का विधायक है अब तो, अभी तो बजट दो करौली जिले के लिए। सच से कोई भी जिला हो, मैंने बहुत जिले में घुमा हूँ, ज्यादा नहीं तो 300-400 जिले में तो घूम लिया हूँ मैं, दुनिया में बहुत जगह घुमा हूँ, जयपुर मुंबई कलकत्ता तक घुमा हूँ। पर सब जिले, करौली सबसे पिछड़ा हुआ जिला है हमारा राजस्थान के अंदर। ऐसा कोई जिला नहीं है जो बढ़िया उन्नति पे, सबसे पिछड़ा हुआ जगह है हमारे करौली में, कोई भी उन्नति नहीं है। तो करौली जिले के लिए बजट दो। अब तो 2 साल बची है, खैर सरकार को भी देना है तो दे दो, नहीं देना है तो फिर अगली सरकार देखेंगे, अगली देगी, अगली नहीं देगी तो उससे अगली देगी। देखते ही आए हम तो, अब तक किसी सरकार ने करौली जिले में बजट नहीं दिया है, देखते ही आए। तो यही मेरा कहने का मतलब है मोदी साहब, अब आप 500 रुपये लीटर करो डीजल को, चाहे 1,000 रुपये लीटर करो, हम तो खरीदेंगे, पर गरीब आदमी नहीं खरीदेगा। वो हो गया कि पैसा वाला बनेगा और गरीब गरीब होता जाएगा।
लगा दिया अब तुमने कानून किसान के ऊपर। मैं भी किसान का बेटा हूं, तो ये कानूनों को वापस ले लो मोदी साहब, किसानों को बचाओ। जो कुछ तुम्हारे पेट, ये पूरे देश का पेट भरता है किसान। आप भी किसान के अनाज खाते हैं। आप भी किसान का अनाज खाते हैं। तो किसानों में ढूंढो, किसान कितना कैसा आदमी है। खेत में पानी आ रहा होगा, धूप आ रही होगी सर पे, जब भी खेत में पानी मोड़ता है, जब भी आपको अनाज पैदा करके देता है। देखो मैं मैं छोटा सा किसान हूं, मैं भी अनाज पैदा करता हूं। मैं भी 80 बीघे जमीन जोतता हूं मोदी साहब। मैं भी किसानों को पेट भरता हूं, फिर कैसे भरूंगा जब मेरा ही नहीं भरेगा। जब जब सब जमीन खुशहाल होगा। ये देखो, मैं भी 80 बीघे जमीन जोतता हूं। जब आपके कानून वापस नहीं लेंगे तो क्या करेंगे हम किसान, ये बताओ। या तो कानून वापस लो मोदी साहब, या वापस नहीं ले तो डायरेक्ट बोल दो कि वापस नहीं लूंगा मैं, और हमारा धरना चलता